आ जाइए। अच्छा जी। चलिए अब शांत हो जाएंगे। देखिए इधर, सबसे पहले आज के क्लास में नहीं बल्कि अगला 3 क्लास में लॉग टेबल का होना बहुत अनिवार्य है। ये बात आपको पिछला दिन भी बोले थे, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले भी बोल रे बुआ, शांत हो जाओ प्लीज। बिना लॉग टेबल के आपको कुछ बुझाएगा नहीं, इसीलिए जो भी लोग लॉग टेबल नहीं लिए हैं अभी तक, लॉग टेबल लेके बैठिए प्लीज, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे आज आप। कुछ होमवर्क भी था? नहीं। ये एक संख्या है, इसका लॉग वैल्यू निकालना, निकालिए तो लॉग 2234 का वैल्यू। पिछला दिन इसके बारे में बताया गया था, चलो एक हिंट कर देते हैं। यहाँ क्लास किए थे सब लोग, ऑनलाइन पढ़ लिए थे कल जो छूटा आपका? जिनका छूटा है वो पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो पब्लिक मोड में है, आज से फिर नहीं जाएगा, पब्लिक नहीं होगा वीडियो। डिसिमल आपको इसमें दिख नहीं रहा है तो लास्ट में डिसिमल डाल के खुद से जीरो बैठा दो, क्योंकि डिसिमल का काम करना होता है इसमें। अब बताइए डिसिमल से पहले कितना डिजिट? डिसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं, 4 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट। अब आपको क्या कहा गया था कि जो नंबर है उसका शुरुआती 2 नंबर का एक सेट बनाइए, 2 डिजिट का एक सेट बनाइए, 2 डिजिट का एक नंबर बनाइए, फिर एक और फिर एक। यानी आपको कैसे चलना है? 22 3 4, ऐसे ही ना चलना है। लॉग टेबल निकालिए, नंबर में 22 को देखिए, मीन में 3 को देखिए और मीन डिफरेंस में 4 को देखिए। लॉग टेबल निकालेंगे, बाईस का 3 देखना था, 22 का 3, ये आता है 3483। क्या ये नंबर सबको मिला? 3483, तो लिख देते हैं 3483। मीन डिफरेंस 4 में चले जाओ, कितना है? 8, प्लस कर दीजिए, ये वैल्यू मिलेगा 3.3491, ये ना मिलेगा, यही आंसर है। अब जिनका क्लास पिछला छूटा है, कुछ समझ में शायद नहीं आएगा तो लेक्चर उसको देख लीजिए, तो शायद दिक्कत ना हो, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो मिल लीजिएगा, और नहीं तो 9 से 10 हम बैठे हुए रहेंगे, यदि किन्हीं को सीखना हो तो आ सकते हैं। सुनिए, अब थोड़ा सा यहीं पर हम लेवल चेंज कर रहे हैं। पिछला दिन हम इसके बारे में थोड़ा सा हिंट किए थे, लॉग निकालना सीख चुके हैं, अब हम एंटी लॉग निकालना सीखते हैं। एंटी लॉग भी किसी भी नंबर का आप ले सकते हैं, खाली नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हम इसी नंबर का एंटी लॉग देखते हैं, 3.3491। एंटी लॉग पिछला दिन डिस्कस हुआ था कि नहीं क्लास में? एंटी लॉग शायद डिस्कस नहीं हुआ था, या सच भरबली बता दिए थे, लिखे आप कुछ नहीं थे, कुछ नहीं बताए थे। ठीक है, देखिए एंटी लॉग देखना लॉग से ज्यादा आसान है। ये लॉग और एंटी लॉग का लेवल 1 है, इसमें आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, अगला दिन से टफ हो जाएगा ये, और जो नहीं सीखे हैं ये वाला लेवल, उनको तो कुछ बुझाएगा, आज भी नहीं बुझाएगा, कल भी नहीं बुझाएगा। यदि आप इसका एंटी लॉग देखना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होता है, देखिए लॉग में डिसिमल से पहले का काम शुरू करते हैं, एंटी लॉग में डिसिमल के बाद का काम शुरू करते हैं। डिसिमल के बाद 3491 है, आप डायरेक्ट इस 4 डिजिट को 3 सेट में तोड़ दीजिए, जैसे वहां पर तोड़ते थे। डिसिमल के बाद 2 डिजिट का एक नंबर, फिर 1 करके, यानी कैसे कैसे टूटेगा बताओ तो? 3491, और चूंकि डिसिमल के बाद ये आया है
तो पहला जो सेट मिलता है उसको हम बोलते हैं डिसिमल 3 4, फिर 9 और फिर 1। अब आप एंटी लॉग टेबल निकालिए, लॉग टेबल नहीं, एंटी लॉग टेबल। और एंटी लॉग टेबल में कुछ देखना नहीं है अभी, अब जो कहते हैं पहले उसको सुनिए। एंटी लॉग टेबल का जो फर्स्ट पेज है, ये चौथा पेज या तीसरा पेज में होगा, उसको पहले निकालिए आप। और आप उसमें देखिए कि नंबर जो स्टार्ट हुआ है वो 00 से स्टार्ट हुआ है ना, वो एक्चुअल में 0.00 है। और उसके नीचे देखिए 0.01, उसके नीचे देखिए 0.02, और ये टेबल आगे बढ़ता हुआ 0.99 तक चला गया। अब बताइए कि किसी भी नंबर में डिसिमल के बाद क्या हो सकता है 2 डिजिट तक में? या तो पॉइंट के बाद 00 होगा, नहीं तो पॉइंट के बाद 01 होगा, और ये बढ़ता हुआ क्रम कहां तक पहुंच सकता है? 0.99 तक पहुंच सकता है। इसलिए ये टेबल उसी के बीच में आ रहा है। और अब आप उसमें ढूंढिए 0.34 का 9, मतलब नंबर में 0.34 देखना है, बीच वाला पार्ट जिसको हम मीन बोलते हैं, उसमें 9 को ढूंढना है। उसमें 4 डिजिट का एक नंबर मिलेगा आपको, वो नंबर बताइए क्या है? 2234। पहले आप ये बताइए कि जितना भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये नंबर आपको मिला उस हजारों डाटा में? इसको चुनना होता है, ये थोड़ा टफ काम होता है। क्या सभी को मिला? नहीं मिला तो अगल बगल से हेल्प लीजिए, यदि दिक्कत है तो अगल बगल से पूछिए, जो क्लास की हमें वो समझा देंगे आपको। नहीं तो हमसे पूछिएगा तो 9 से 10 के बीच में। 0.34 का 9 आया, 2234। मीन डिफरेंस लास्ट में चले जाओ, 1 1 ही है क्या? तो 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये? 2235। अभी तक देखो इस संख्या में डिसिमल प्लेस नहीं हुआ है, डिसिमल प्लेस करना है। अब एग्जैक्टली डिसिमल जाएगा कहां, इसको देखना है। डिसिमल से पहले यहां क्या है? 3। सुनिएगा आप, डिसिमल से पहले जो डिजिट है वो नहीं, इसमें उल्टा बात होता है। डिसिमल से पहले जो नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। 3 है ना, यहां 1 जोड़ दो, कितना हुआ? जितना आया उतना डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस होगा। तो ये डिसिमल कहां आ जाएगा? इस जगह पे। और इस जगह पे डिसिमल प्लेस कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2235, यही इसका आंसर है। आप एक चीज गौर कीजिए कि वो क्वेश्चन में था 2234, यहां क्या आया? 2235। ये एक बड़ा नंबर है और नंबर बिल्कुल आसपास है, तो इसको हम गलत नहीं मानेंगे, ये सही माना जाएगा। वैसे आपको एक जानकारी दे दें कि जब आप किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं, लॉग वैल्यू, जैसे आपने इस नंबर का लॉग निकाला तो आपको ये आया। अब जब आप इसी नंबर का एंटी लॉग निकालेंगे तब जो वैल्यू आपको आएगा वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, और तभी आपका आंसर सही है। लेकिन 95% केस में ये सेटिस्फाई कर देता है एग्जैक्टली। कुछ परसेंट केस ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट डिजिट जो है ना वो फ्लक्चुएट करता है, और वो भी फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि ये जो लॉग टेबल है ना ये 4 डिजिट का है। इसमें जो है वो उतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा जितना 5 डिजिट वाले में मिलेगा, जितना 6 डिजिट वाले में मिलेगा, और वो सब काफी लेंथी प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स का। और हमारे ख्याल से यदि आंसर की हम बात करें तो आंसर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है, इसीलिए आपको 4 डिजिट लॉग पर ही काम करना है पूरे केमिस्ट्री में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि लॉग और एंटी लॉग में लास्ट, मतलब जब आप वैल्यू को सेटिस्फाई करा रहे होंगे तो लास्ट का डिजिट कभी मैच कर भी सकता है और कभी मैच नहीं भी कर सकता है, लेकिन आप देखिएगा कि अप्रॉक्स वैल्यू वो इक्वल होता है। तो यदि ऐसा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ज्यादा का अंतर आने लगा तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ गलती की है। इसको उतारिए, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक आदत सी बन जाएगी। शुरुआत में थोड़ा भी लगेगा कि क्या क्या कर दिए, वो आदत लगना होता है। अभी हम लगातार क्वेश्चन लेते रहेंगे, हम लॉग वाला देंगे आपको, लॉग निकाल के फिर उसी संख्या का क्या निकाल देना है? एंटी लॉग, और एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई करवा लेना है कि वो मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है। निकालिए तो इसका वैल्यू। जो भी लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं आप सभी आदमी बनाइए, मतलब जो किए हुए हैं वो बनाइए, जो पिछला क्लास नहीं किए हैं वो बनाइए नहीं, वो आप हमको देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है कि 5 मिनट में आप समझ लें बात को।
किसी भी संख्या का यदि लॉग हमको देखना होता है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि डिसिमल से पहले कितना डिजिट है। हमने कहा कि डिसिमल से पहले कितना डिजिट है ये देखना है, हमने ये नहीं कहा कि डिसिमल से पहले जो नंबर है वो देखना है। नंबर और डिजिट में अंतर होता है। यहां पर डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? 2। तो जितना डिजिट है यानी 2, उसमें 1 घटा दीजिए। 3 डिजिट रहता तो 1 घटा देते, 2 डिजिट है तो 2 में 1 घटा देंगे, 1 ही डिजिट रहता तो 1 में 1 घटा देते, और जो आएगा उसको घटाने के बाद लिख देंगे। डिसिमल से पहले 2 डिजिट था, 1 घटाएंगे बचेगा 1, 1 लिख के फिर डाल देंगे डिसिमल। और इसके बाद जो नंबर मिला इसमें समझ भूल जाइए कि डिसिमल था भी। अब इस नंबर को आप मन ही मन सोचिए कि ये 2234 है और इसको 3 सेट में बदलना होता है। पहला सेट में 2 डिजिट रखना होता है, दूसरा सेट में 1 और तीसरा सेट में 1। इसके बाद यदि कोई नंबर रहता भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई काम नहीं करना है। अब आपको लॉग टेबल में जाना है और 22 का 3 देखना है। कैसे देखना है आप ये समझिए। आपके पास जो लॉग टेबल है यही है वो लॉग टेबल। लॉग टेबल में ये नंबर है, इसी में आपको कहीं ना कहीं 10 से लेकर 99 तक में 22 मिलेगा। तो देखिए 22 यहां पर है और इसको हम मीन बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक का ये वैल्यू है। इसी 0 से लेकर 9 तक में आपको ये 22 का 3 मिलेगा कहीं। तो 22 का 3 ढूंढिए कहां है। ये रहा 22, 22, 0 1 2 3, 3 पर आता है नंबर 3483। तो हम यहां पर लिखेंगे डिसिमल के बाद 3483 और फिर चले जाइए लास्ट वाले सेट पर, चौथा पर। इसको हम लोग मीन डिफरेंस बोलते हैं। अब 22 का 4 ढूंढो। ये रहा 22 और इसका कितना 4 ना देखना है, 4 देखना है तो इधर ये तो मीन वाला पार्ट है, मीन डिफरेंस वाले पार्ट में 4 को ढूंढिए। 4 यहां है, इससे नीचे उतरिए और इसके इधर आइए। कितना संख्या मिला? 8। 8 जो मिला उसको ऐड कर दीजिए। आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.3491 हो गया। यही आंसर आ गया। बस इतना ही काम हम कल सिखाए थे। कल ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ था, लेकिन जिनका क्लास छूटा होगा उनको दिक्कत जरूर होगा क्योंकि थोड़ा उलझा हुआ टर्म है, इसमें थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा, जो कि कल क्लास हो चुका है। लेक्चर देख लिए तो ठीक है, या बाद में भी देख लेंगे तो ठीक है। यदि कोई व्यवस्था नहीं हो तो 9 से 10 में मिलेंगे। अब बताइए इसी का क्या देखना है? इसी का देखेंगे हम लोग एंटी लॉग। और सुनिए, एक कंफ्यूजन में मत रहिए कि एंटी लॉग हमेशा लॉग निकलने के बाद आता है। हमको कि हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग देख सकते हैं, खाली निगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं होता है। तो हम किसी भी संख्या का एंटी लॉग देख सकते हैं। तो अभी हम इसका इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ये समझ लें कि हम थोड़ा वेरीफाई भी हो ले कि हम लॉग और एंटी लॉग जो बना रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि तरीका यही है कि वो मैच कर जाएगा अप्रॉक्स। जैसे एंटी लॉग ऑफ 1.3491 आप इसका निकालेंगे तो क्या तरीका बताया गया था एंटी लॉग में? एंटी लॉग में डिसिमल के बाद जो नंबर है उसको 3 सेट में फटाफट बदल दीजिए। 3491। अब आप चले जाइए लॉग वाले टेबल में, नहीं एंटी लॉग वाले टेबल में। एंटी लॉग वाले टेबल में 0.34 का 9 देखिए तो कितना था? किसका किसका देखा? कितना आया? 2234। चलो ठीक है। मीन डिफरेंस 1 है, 1 ऐड कर दीजिए। 2235। अब हमको डिसिमल प्लेस करना है। डिजिट तो मिल गया, डिसिमल प्लेस कीजिए तो एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। डिसिमल से पहले क्या है? जो भी है उसमें एक जोड़ना होता है। तो एक जोड़ेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस होगा, यानी ये डिसिमल पड़ेगा यहां पर। ये आंसर आ जाएगा 22.35। वो क्या था? 22.34, 22.35। ऑलमोस्ट तो आ गया, तो सही है। किन्हीं को दिक्कत भी है? अब थोड़ा समझिए बात को। ये तो हम तरीका बता दिए ना आंसर लिखने का। यहां पर हम डिसिमल से पहले जो नंबर होता है उसमें एक जोड़ के उतना ही डिजिट के बाद डिसिमल क्यों प्लेस करते हैं, इसका कारण समझिए। आप एक सिंपल सा बात बताइए कि यहां पर 1 काहे आया होगा?
यहां पर 1 कब आया होगा, किस कंडीशन में आया होगा? यहां पर 1 इसलिए आया होगा कि जब हम इसके नंबर का लॉग देख रहे होंगे तो निश्चित है कि उसमें 2 डिजिट के बाद डिसिमल रहा होगा, तब ना 2 में से एक हम घटाए होंगे तो हमको 1 मिला होगा। तो ये डिसिमल से पहले जो एंटीलॉग में नंबर होता है ना, वो एक्चुअल में फाइनल आंसर में डिसिमल को प्लेस करने के लिए होता है। यदि यहां पर 10 रहता ना तो आप 1 जोड़ देते तो हो जाता है 11, यानी 11 डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस होगा। समझ रहे हैं आप? 11 डिजिट। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया 2235 और 11 डिजिट के बाद आपको डिसिमल प्लेस करना है। आप कहेंगे डिजिट है मात्र 4, तो 11 डिजिट कैसे लेंगे? आप जीरो बना के उसको 11 डिजिट बनाइए। जैसे मान लीजिए कि 2235 है, इसमें 0000 बैठाते जाएंगे और 11 डिजिट जब पूरा हो जाएगा तब जाके डिसिमल डालेंगे। और डिसिमल से पहले आप इस तरह से यदि जीरो डाल रहे हैं तो इस जीरो का वैल्यू है, इस जीरो का भले वैल्यू नहीं हो, इस जीरो का तो बहुत बड़ा वैल्यू है। तो क्या आप इस बात को समझे कि यहां पर हम जो नंबर रहता है उसमें 1 ऐड करके क्यों डिसिमल प्लेस करते हैं? क्योंकि एंटीलॉग वाले किसी भी नंबर में डिसिमल से पहले का जो नंबर होता है वो तब आया होगा जब उससे एक अधिक संख्या में डिसिमल रहा होगा, जब लॉग आप देख रहे होंगे तब। तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ के डिसिमल प्लेस कर देते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है ये? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा, काहे कि ये उलझन वाला चीज है, आप बोलेंगे नहीं हम समझ नहीं पाएंगे कि आप सीखे कि नहीं। और इसके बिना आप काम कर नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है कि किसी भी हाल में आपको सिखाना है, नहीं तो दिक्कत होगा। हाँ, फिर से बताएं इसी क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास किए थे ना पिछला कि नहीं? क्लास किए थे फिर दिक्कत हो गया? एक लॉग टेबल, जब तो वो एक लॉग टेबल लेते हो ऑफिस से, कहना सर मांग रहे हैं। बनाइए, आप लोग बनाइए, और कोई धरफरी नहीं है, आराम से बनाइए। जो लोग क्लास 11th में यहां पढ़ते थे जाते वक्त रुक जाएंगे, 5 मिनट पहले छुट्टी होगा। इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि कुछ बात बचा हुआ था उसको पढ़ाना है, ठीक है? इवनिंग में टाइम उसके लिए दिया जाएगा अलग से। क्या हो गया? चलो तुम खड़ी हो, परेशान नहीं होना है, सोचिए मत ज्यादा। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। उसको डिसिमल से पहले कितना डिजिट है उसमें क्या करना है? 1 घटाना है। लॉग में 1 घटाना होता है, तो 1 में 1 घटाएंगे कितना बचा? 7। ओ, हम डिजिट कह रहे हैं, आप नंबर में घटा दिए। डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? अरे तुम ही उसको समझाएगी तो हम कौन जी समझाएंगे? जो जो लोग क्लास नहीं किए हैं पिछला, वो विशेष रूप से ध्यान देंगे इस बात पर। आप बताइए, सब लोग सुनेंगे समझेंगे भी। एक आप ही नहीं है जिनको नहीं समझ में आया, और भी लोग हैं बोल नहीं पाते हैं, आप हिम्मत ही है बोल दिए। सुनिए, डिसिमल से पहले कौन सा नंबर है हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि डिसिमल से पहले कितना डिजिट है। 1, एक ही तो संख्या है, एक ही तो डिजिट है, एक ही तो अंक है 8। तो 8 में 1 नहीं घटाना है, जितना डिजिट रहता है उसमें 1 घटाना है। 1 डिजिट है, 1 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 0। तो लिखेंगे 0। समझे? अगला क्वेश्चन यदि ऐसा रहता log 28.42, तो बताइए इस स्टेप के लिए क्या करते? 1 होता। डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? 2। 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा कितना? 1। तो यहां लिखते 1। समझ गए? एक साथ 2 क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला काम होता है कि जो आया वो लिख के डिसिमल डाल दीजिए। अब आप भूल जाइए कि वहां डिसिमल है भी या था भी।
अब जो नंबर है आपके पास 8702 है, इधर इधर फिर नीचे सर्कल बोला करना, इधर देखिए। इस नंबर को आप 3 सेट में तोड़ दीजिए। पहला सेट में 2 डिजिट को रखना है, दूसरा सेट में 1 को, तीसरा सेट में 1 को। और अब हम चले जाएंगे लॉग टेबल पर। लॉग टेबल में 87 का जीरो देखेंगे, 87 का जीरो। लॉग टेबल ये रहा, ये रहा लॉग टेबल। इसमें 87 ढूंढना है। 87 देखो यहां है, 87 का जीरो यही है ना, 9395। तो इस नंबर को लिखेंगे 9395 और मीन डिफरेंस कितना है 2। तो इसी 87 में आप मीन डिफरेंस में 2 चले जाइए। ये 87 है ना, मीन डिफरेंस इधर वाला होता है। 2 में क्या है, ये 1, ये होता है 1, ये होता है 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो इसमें केवल 1 ही है, तो 1 जो आया उसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 0.9396। एक आंसर आ गया, समझे। इसमें क्या करते, 28 का 4 देखते। तो 28 का 4 जब देखिएगा लॉग में, तो ये आता है 4533। फिर मीन डिफरेंस 2 देखेंगे, 3 आता है, 3 ऐड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा 1.4536। अब समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसी का एंटी लॉग देखिए क्या हुआ। कहां पे, ये अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। एंटी लॉग देख लिए क्या, ठीक तो है। क्या नंबर लिखे थे 8.702। लॉग ही तो देख रहे हैं, लॉग देख रहे हैं ना। ये सही है बिल्कुल, गलत क्या है इसमें। अरे सुनो, एक साथ 2 चीज चल रहा है, पहले लॉग और फिर एंटी लॉग, ठीक है। ये लॉग देख रहे हैं जो कल बताए थे, अब जो आज बताए थे वो अब स्टार्ट होगा इस नंबर से। आप कंफ्यूज हुए हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा देखिए। अच्छा चेक कर लेते हैं ना, एंटी लॉग यदि गलत आ जाएगा देख लेंगे कि क्या गलती है। एंटी लॉग 0.9396। एंटी लॉग टेबल निकालिए आप। 0.93 का 9 देखिए, एट सिक्स 90 पक्का। मीन डिफरेंस 6 देखो, 12 11 है क्या, 12 12 ऐड कर दो। ठीक है, अब ये नंबर मिला। अब सुनिए, डिसिमल से पहले क्या है जो है उसमें एक जोड़ दो। 0 + 1 1, 1 डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस होगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8.702। देखिए एग्जैक्ट डाटा मिल गया कि नहीं, एकदम सही है। अच्छा इसका भी उसी तरह से कर लेते हैं, इसका एंटी लॉग निकालिए। किसका एंटी लॉग, इसी का ना निकलेगा 1.4536। बताओ तो, 45 का 3, 0.45 का 3 देखिए एंटी लॉग में, 0.45 का 3 2838। 2838 दिख रहा है, क्या मिला सबको, ये है 2838। मीन डिफरेंस में 6 देखो, 4 है, 4 को ऐड कर दीजिए, 2842 यही ना आएगा। अब डिसिमल प्लेस कर दीजिए, डिसिमल से पहले 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस होगा 28.42। देखिए एग्जैक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। हमने आपको कहा था ना कि बहुत सारा केस ऐसा होता है जिसमें एग्जैक्ट मिल जाता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नहीं मिलता है। और एग्जैक्ट नहीं भी मिलेगा ना तो ज्यादा का दिक्कत नहीं है, लास्ट डिजिट पर जाके एक आध गो डिजिट फ्लक्चुएट करता है।
और ऐसा डिजिट फ्लक्चुएट करेगा ना जिसमें ओवरऑल आंसर पर बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है। यदि नंबर बहुत बड़ा है तब एक आध संख्या का फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो पॉइंट के बाद तनी मनी फर्क पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब समझे आप? बैठ जाइए। और किन्हीं को दिक्कत है? पक्का? निकालो तो इसका वैल्यू। प्लीज आपस में देखिए, आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात करेंगे, डिस्कस करके ही बनाएंगे, तब अपना दिमाग आप ज्यादा नहीं लगा पाएंगे इफेक्टिवली। आप खुद के दिमाग से चलिए ना, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के और ज्यादा सीखेंगे। डिस्कस करने का टाइम अभी नहीं है, डिस्कस क्लास से पहले कर लिया कीजिए या क्लास के बाद। क्या रे बैठल है? बन गया क्या? क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बैठिए मत बनाइए। लॉग और एंटी लॉग निकालिए और दूसरे को, एक दूसरे को सेटिस्फाई करवाइए। अभी कॉपी चेक करेंगे सबका।
किस किस से बना, ये थोड़ा हाथ खड़ा करो। देखो बना है बहुत लोगों से, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि बन गया है। क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप खुद चेक कर सकते हैं कि गलत है सही है, लेकिन फिर भी आप सही और गलत में पहचान नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये थोड़ा है उस टाइप का जो आपको कंफ्यूज करता है। चलिए देखिए इधर, अब सुनेंगे इधर, जितना करना था आप कर लिए, अब आप देखिए इधर। आपका चित्त जब तक अशांत रहेगा ना तब तक आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ वही है और सब कुछ आप सही किए हुए, जो जो बनाए सबका सही है। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, ये सब ठीक है। इधर देखो, यहां पर कुछ नहीं है, डिसिमल दिख नहीं रहा, तो लास्ट में डिसिमल डाल देते हैं। हालांकि ये डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझाने के दृष्टिकोण से कि चलो ठीक है डिसिमल डाल देते हैं, डिसिमल दिखेगा तो तब तुमको, ऐसे नहीं दिख रहा था। डिसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 4, 4 में 1 घटा दीजिए, 3 बचेगा, तो लिख देंगे 3। अब लॉग में 99 का 9 और फिर 9 देखेंगे, तो लॉग 99 का 9 देखेंगे, 9996 आता है, तो ये आंसर आ गया 9996। और मीन डिफरेंस देख लेते हैं, 4 आता है, 4 आता है तो ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 4। हमारे ख्याल से इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही निकाले हैं आप, और सही निकाले हैं या नहीं इस बात के लिए तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे बताइए? जो नंबर मिला उसी का आप एंटीलॉग निकाल दीजिए। यानी किसका एंटीलॉग निकालेंगे? अच्छा आप ये बताइए कि इस डिसिमल के बाद इस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि आपको किसका वैल्यू निकालना है? एंटीलॉग 4 का। लेकिन डिसिमल जब तक डालेंगे नहीं तब तक ये लॉग एंटीलॉग मतलब आप समझेंगे नहीं ढंग से, उसी के आधार पर ये सॉल्व ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या आया है वही लीजिए आप, एंटीलॉग ऑफ 4.0000। अब देखिए कि हम लोग एंटीलॉग में डिसिमल के बाद का ना काम करते हैं, तो डिसिमल के बाद आया 00, फिर 0 और फिर 0। तो आपने सोचा कि 00 होता कहां है, आप गलत सोचे, होता है एंटीलॉग में होता है। आप देखिए एंटीलॉग 00 से ही स्टार्ट हुआ है। एंटीलॉग के नंबर में देखिए क्या पहला जगह पर 00 नहीं है क्या, और उसका जीरो में देखो 1000 आएगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कौन चीज? 1000। अब यहां पर अच्छा मीन डिफरेंस 0 नहीं होता है, तो आप उसको रिलीज कर दीजिए। डिसिमल से पहले कितना है, क्या है? 4, उसमें 1 जोड़ दो, 5 डिजिट के बाद डिसिमल प्लेस कर दीजिए। तो अभी तक आपको 4 ही डिजिट दिख रहा है, 1 2 3 4, एक और 0 अपने मन से डालिए। अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन भी हुआ था, एक 0 डालते हैं और उसके बाद डिसिमल डाल देते हैं और 0 यानी ओवरऑल आप इसको 10,000 कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि हमारा आंसर मैच नहीं किया, देखने में अद्भुत अंतर नजर आ रहा है, 9 है, इसमें खाली 0 0 0 1 है, कैसे आपस में एक हो सकता है? अरे भाई इसमें आप एक जोड़ न दीजिए, देखिए उतना होगा कि नहीं। ये है 9,999, ये है 10,000, कितना का अंतर है बताइए तो? हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जब बहुत बड़ी संख्या रहती है ना तो उसमें एक आध संख्या का इधर उधर होता है। आप सोच रहे हैं कि आंसर नहीं मिला, आंसर पूरा मिला हुआ है, आप बिना मतलब का उलझे हुए हैं। समझ में आई बात? तो सही है ये, यदि आप ऐसा बनाए हैं तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निकालिए तो एंटीलॉग। अब देखिए सुनिए, सुनेंगे। अब हम किसी नंबर का पहले लॉग देख के बाद में एंटीलॉग नहीं निकाल रहे, अब हम डायरेक्ट आपको एक नंबर दे रहे हैं जिसका क्या देखना है, एंटीलॉग। ठीक है, निकालिए तो एंटीलॉग ऑफ 10.2591, इसका आंसर निकालिए। अच्छा तुम लोग एक काम करना, सुनो, आज घर जाना तो एक काम करना, समझ गए हो ना क्या 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 किया?
तुम जो जो समझे हो लॉग को निकालने के लिए, जो जो तुम समझे हो एंटी लॉग को निकालने के लिए, तुम अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में उसका रूल लिख लेना कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे बनाया। जैसे इसी में आपने सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, डिसिमल के बाद जो नंबर है उसको 3 सेट में बांटेंगे। तो आप लिख दीजिएगा कि 3 सेट में बांटेंगे, फिर 25 का एक देखे, एक एक एग्जाम्पल से। मतलब देखो आप अपने आप को कैसे उसमें स्ट्रोंग करते हो, इसकी कला आपके अंदर होनी चाहिए। हम तो बस सिखा रहे हैं, आप कितना मेहनती हैं। हम लोग भी ऐसे ही सीखे थे, सर बता दिए और हम लोग उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते करते अपना हुआ। पर अब जल्दी जल्दी लोग भूलते हैं इसको। हो गया। अच्छा बताइए, इसमें डिसिमल से पहले का काम करना है या डिसिमल के बाद का? डिसिमल के बाद का। एंटी लॉग में डिसिमल के बाद स्टार्ट करना है, लॉग में डिसिमल से पहले का। और दोनों ही देखो ना, एक है लॉग तो एक है एंटी लॉग, एकदम एक दूसरे का अपोजिट है। डिसिमल के बाद 2591 है, इस डिजिट को आप 3 सेट में बदल दीजिए। 2591, जाइए 2591 पर। 1816, 1816। मीन डिफरेंस 1 देखिए, मीन डिफरेंस 0 है। ओ सॉरी, एंटी वही तो हम कहे जीरो कैसे आ रहा है, हम लॉग देख रहे थे। लॉग में जीरो नहीं होता है, ये मेन डिफरेंस। हाँ ठीक है, तब ये जीरो है तो कोई बात नहीं, जीरो है तो जोड़ने से कोई कुछ होगा नहीं। ऐसे हम लिख देते हैं +0 ताकि आप प्रोसेस समझ लें। 6181। अब आपको एक नंबर मिल चुका है, अब आपको डिसिमल प्लेस करना है। डिसिमल से पहले क्या है, एक जोड़िए, 11 अंक के बाद डिसिमल प्लेस कर दीजिए। ये हाँ जी बिल्कुल, 11 अंक के बाद डिसिमल प्लेस करना है। यानी देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं यहां पर करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। 1816, ऐसे बाद में हम इसको लिखना सिखा देंगे, अभी पहले देखिए इधर 1816। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझे इसका आंसर? अब चूंकि ये नंबर बहुत बड़ा है तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में डाल दीजिए। डिसिमल को प्लेस करके नंबर को छोटा लिखने का प्रयास कीजिए। अरे नंबर तो वही रहेगा, वैल्यू बस दिखाने का तरीका आपको पता है ना, साइंटिफिक नोटेशन। आप डिसिमल को उठाइए यहां से और उठा के ले आइए 18 पर। 18.16 इंटू 10 टू द पावर, उतना ही 10 टू द पावर प्लस होगा जितना आप लेफ्ट शिफ्ट किए हैं डिसिमल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका आंसर हो गया 18.16 इंटू 10 टू द पावर 9, और यही हुआ आपका आंसर। आई बात समझ में? एक काम करते हैं, थोड़ा वेरीफाई हो लेते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, लॉग। देखेंगे कि वो नंबर आता है कि नहीं। निकालिए लॉग इसका। लेवल 2 पकड़ लिया यहां से। जो भी लोग बैठे हैं ये पहले बताइए कि क्या इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं है, जो ये बताए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन इसी का आप एंटी लॉग सॉरी लॉग निकालिए। लॉग 18.16 इंटू 10 टू द पावर 9। लेवल 2 पकड़ लिया यहां से, जो कि कल स्टार्ट करते हैं, आज ही कर देते हैं इसको। कैसे बनेगा? अरे भाई लॉग m इंटू एन के फॉर्म पर तोड़ो इसको, फॉर्मूला बताए थे ना कल। देखो यहां, इसको इसको मान लो m और इसको मान लो n, तो log m गुना n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 18.16 प्लस log 10 टू द पावर 9। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? पक्का? अब तुम एक काम करो, log 18.16 का वैल्यू निकाल लो। क्या ये नहीं निकाल सकते आप? डिसिमल से पहले 2 डिजिट, 2 में से घटाइए कितना बचेगा, 1 लिखेंगे 1।
18 का एक देखो लॉग में, 2577, 2577, और मीन डिफरेंस 1। ये आ रहा है 14, 14 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 91 ना। सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिए, इधर इधर जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो बीच में इस तरह का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। आप अब क्या करेंगे, अब ये सेकेंडरी काम हो गया। अब आप क्या करेंगे कि साइड से कहीं log 18.16 का मान निकाल के यहां सीधे रख देना है। क्या आंसर आया? अब आपको समझ में आया कि इसका वैल्यू कैसे हम निकाले? प्लस log m टू दी पावर m में जाएगा ये log, क्या इसको हम log m टू दी पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो log m टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n log m, जो पावर है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, कल बोले थे याद करने के लिए, वैसे आप निकाल भी सकते हैं। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 1.2591 प्लस 9 इंटू 1, यानी 9 इसमें ऐड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपको 10.2591। तनी वैल्यू मिलाइए तो ऊपर से। हुँ? यदि सेम है तभी ठीक है। देखिए एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना, 10.2591, 10.2591, देखिए एक ही तरह से चला। तो बखेरा इसमें बहुत सारा है, लेकिन आप प्रोसेस से चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। और अभी क्या देखें, अभी आप आइए ना, कल मिजाज हिला देगा ये। जितना आसान इसको ले रहे हैं आप उतना आसान है नहीं ये। लेवल 3 जब स्टार्ट होगा तो फिर वो परेशान करेगा आपको। लेवल 2 जस्ट स्टार्ट हुआ, अभी इस पर बहुत सारी बातें हैं, चलेगी अब। जिनका आज पहला क्लास है जाते वक्त भेंट करके जाएंगे। जो भी लोग क्लास 11th में यहाँ पर पढ़े थे, जिनका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, आप पहले ये बताइए कि 3 से 4 आप आ सकते हैं? तो आज 3 से 4 आ जाएंगे। हाँ? 9 से 10 में एक दिन हम अभी फ्री रह सकते हैं, रोज का रोज फ्री नहीं रहेंगे। 10 से 11 यदि, सुनिए, 10 से 11 यदि पढ़िएगा तब सरस्वती पूजा के बाद टाइम देंगे। 10 से 11 हमें अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा सुनिए, सब लोग परेशान मत होइए, सुनो ना हमारी बात। जो लोग 3 से 4 आ सकते हो आ जाना, जो नहीं आ पाओगे हम वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 12th वाला वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, 11th वाला अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आज से 3 से 4 थर्मोडायनामिक्स का छूटा हुआ भाग है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब स्टार्ट होना है। अभी उससे पहले भी बहुत सारी बातें हैं, फिर गैस स्टेट चलेगा। हाँ? देख लेंगे जो होगा पता।